राधे राधे, जय श्री श्याम। ट्विंकल अग्रवाल वेलकम यू ऑल ऑन एप्पल चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं CDP की पेडागोजी, जो कि आपकी 28 दिसंबर 2022 का इवनिंग शिफ्ट का पेपर है। चलिए हम लोग स्टार्टअप करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। लेकिन उससे भी पहले ये बात, आपकी सारी प्लेलिस्ट बना दी गई है, इंग्लिश, हिंदी, EVS, मैथ्स, तो उनको भी देख लीजिएगा आप लोग, हेल्प करेगा आप लोग को एग्जाम में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। Assertion: the physical development of children is important as it also influences a child social and cognitive development। देखिए, कोई भी बच्चा है, उसका फिजिकल जो भी डेवलपमेंट होगा वो इम्पोर्टेंट होगा उसके सामाजिक और मानसिक डेवलपमेंट में कि नहीं। ठीक है, ये तो आपका असर्शन हो गया, कथन हो गया। इसके रीज़न देखते हैं। ऑल एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट आर इंटररिलेटेड इन चाइल्डहुड एंड ग्रेटली इन्फ्लुएंस इज द। तो देखिए, बिल्कुल सही बात है ये कि जो भी बच्चा होता है, ठीक है, उसका जो भी फिजिकल डेवलपमेंट होता है बच्चे का, वो उसकी सोशल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट से संबंधित होगा। बच्चा फिट होगा तभी तो वो अच्छा सोच पाएगा और लोगों के साथ इंटरेक्ट कर पाएगा। तो आपका दोनों ही ठीक है, तो इसका आपका आंसर नंबर फर्स्ट हो गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। The principle that suggests growth follow a pattern beginning from head and then proceeding to the rest of the body। देखिए, आपका सिफेलोकॉर्डल क्या होता है? सिफेलोकॉर्डल ये क्या होता है? सिर से पैर तक, सिर टू पैर या हेड टू टू आप कह लीजिए। ठीक है, प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है? सेंटर टू पेरिफेरी, मतलब मिड पार्ट से मिड पार्ट है, फिर ऐसे 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 बढ़ेगा, पहले चेस्ट, फिर हैंड्स, फिर लेग। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा गया है? आपका हेड। ठीक है, तो हेड टू टू आपका किस में होता है? सिफेलोकॉर्डल में। ये हो गया आपका सेकेंड वन। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। refers to the progress of predetermined unfolding of genetics depositions। देखिए, आनुवांशिक स्वभाव के और निर्धारित प्रकटीकरण की प्रक्रिया की संदर्भित क्या है? देखिए, जो भी आपका जेनेटिक्स जो भी है, अब किससे आते हैं? आपके मदर, आपके फादर, इनसे तो मिलेंगे आपको। ठीक है, तो जहाँ पे भी आपका जेनेटिक्स से रिलेटेड पूछ ले जेनेटिक्स, तो सिंपली आपका आंसर क्या होगा? मैचुरेशन। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर इन्फ्लुएंशियल इन डिटरमाइनिंग द कोर्स ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जीन पियाजे के अकॉर्डिंग जो भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है उसमें सबसे ज़्यादा क्या इन्फ्लुएंस करेगा? देखिए, जीन पियाजे के अकॉर्डिंग देखिए, मैचुरेशन मतलब जेनेटिक्स, जीन्स जो भी माता पिता से मिलते हैं वो। ठीक है, फिर सेकेंड में आपका कंडीशनिंग कि बच्चा वो अच्छे वातावरण में रहता है, अच्छे इन्वायरमेंट में रहता है, तो उसका प्रभाव बच्चे पे पड़ेगा। ठीक है, फिर आपका देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, पनिशमेंट। देखिए, पनिशमेंट की जो भी बात है आपके खोल वर्क करते हैं कि बच्चा पनिशमेंट से डरने के लिए कोई भी वर्क करेगा, तो आपका एक थर्ड वाला नहीं होगा। ठीक है, एक्टिविटी करके बच्चा सीखेगा, ये भी पियाजे कहते हैं। सोशल इंटरेक्शन से, मतलब बच्चा अगर ग्रुप में वर्क करेगा तो भी बच्चा अच्छा सीखेगा। इसका आपका आंसर नंबर फर्स्ट सही है, 1, 2, 4 एंड 5। क्वेश्चन नंबर 5, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, ए चाइल्ड who believes that water when poured from one container to another gain and losses in quantity depending on the shape of the second container। देखिए, जैसे आपका एक कंटेनर ये है कि एंड एक कंटेनर आपका ये है। ठीक है, इसमें आपका फिल कर दिया वाटर। ठीक है, आपका बोतल फिल कर दिया। ठीक है, इसमें ये क्या है कि बच्चा ये नहीं समझ पाएगा, बच्चा ये नहीं समझ पाएगा कि देखिए इनका जो भी शेप अलग है, लेकिन पानी दोनों में 100 ml है। ठीक है, तो ये आपका कब होता है? देखिए, हैज़ नॉट अटेन कंजर्वेशन। जो भी बच्चा है
वो आपका कंजर्वेशन उसको नहीं पता है, अभी वो कंजर्वेशन की पोजीशन पे नहीं आया है। ठीक है, तो आपका फर्स्ट ही आंसर हो गया इसका। चलिए देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 6। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट गिवन बाय जीन पियाजे। देखिए जीन पियाजे की जो भी स्टेजेस हैं आपकी 4th, तो एक सीक्वेंस वाइज है। सबसे अच्छा आपका जो भी निमोनिक है वो आप ऐसे याद कर सकते हैं, SPCF। एस से आपका सेंसरी मोटर, P से प्री ऑपरेशनल, C से कॉग्निटिव डेवलपमेंट, और आपका ये F से हो गया फॉर्मल ऑपरेशनल, C से आपका कॉन्क्रीट हो गया कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। ठीक है, तो चलिए आपका ये देख लेते हैं इसमें सबसे कौन सा। देखिए सबसे पहले ये आपका सेंसरी, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल। तो आपका सबसे पहले ही वाला आंसर बिल्कुल सही है। 7 नेहा resist eating sweet. Her mother has got for guest because she might get caught. According to Kohler's theory, नेहा is at which stage of bowel development? देखिए जो भी नेहा है वो क्या करती है, उसकी मम्मी मिठाई लाती है, ठीक है, उसको पता है कि गेस्ट आने वाला है, अगर वो खा लेगी, ठीक है, कोई पकड़ ना ले उसको, तो वो जो भी है आपकी पनिशमेंट और ओबीडियंस की ओरिएंटेशन जो है उसकी वजह से उसको ये हो रहा है कि अगर हमने खा लिया तो ऐसा नहीं हो कि उनको मम्मा पनिशमेंट दे दे। कोलबर की थ्योरी में आपके 3 लेवल्स हैं और 6 स्टेजेस हैं। ठीक है, इसमें देखते हैं 8th वाला, एज पर डैश थ्योरी चिल्ड्रन लर्न थ्रू इंटरेक्शन विद मोर नॉलेजेबल पीर्सन एडेंट। देखिए जो भी मोर नॉलेजेबल आता है वो आपके जीन, ये कहते हैं आपके लीवाइगोस के। इसमें क्या होता है, मोर नॉलेजेबल अदर होता है, एक पर्सन होता है जो कि मोर, जैसे कि आप पढ़ रहे हैं कोई भी चीज़, ठीक है, आपको नहीं पता है तो आप टीचर से पूछ रहे हैं, तो मोर नॉलेजेबल आपका टीचर हो गया। साइकिल चलाना सीख रहे हैं, अगर आपके पापा बता रहे हैं तो पापा को पता है ना कि साइकिल कैसे चलती है, तो मोर नॉलेजेबल पर्सन आपके वो हो गए। ठीक है, और जो हिंट देता है बट उस प्रोसेस को कहते हैं इसका फोल्डिंग। तो यहाँ पे आगे एज पर कौन सी थ्योरी पूछी गई है, किस थ्योरी के थ्रू जो भी बच्चा है वो मोर नॉलेजेबल से सीखता है। तो आपका इसमें आंसर हो गया फर्स्ट वाला, लीवाइगोस के। 9th वाला देखते हैं, वॉट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू लीवाइगोस्की। लीवाइगोस्की के अकॉर्डिंग आपका सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है। देखिए जो भी आपके वाइगोस्की हैं आपका बेसिकली बात करते हैं सोशल की, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं ये, तो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट में साथ में रहने की बातें करते हैं ये, तो बच्चा ग्रुप में रहेगा तो अच्छे ज़्यादा सीखेगा। तो ये आपका हो गया इसमें कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, इन हॉवर्ड गार्डनर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस एबिलिटी टू मैनिपुलेट बोथ द बॉडी एंड द ऑब्जेक्ट इट रिफर टू एज। देखिए जो भी बच्चा है आपके गार्डनर के अकॉर्डिंग मैनिपुलेट, ठीक है, बॉडी एंड ऑब्जेक्ट, बॉडी एंड ऑब्जेक्ट दोनों से, जहाँ पे बॉडी की बात आ जाएगी। देखिए इसमें आंसर इसका आपका लॉजिकल मैथमेटिकल क्या होगा कि बच्चा मैथमेटिकल चीज़ों से सीख रहा है, मैथमेटिक्स में निपुण है। ठीक है, पर्सनल मतलब एक दूसरे से सीख रहा है, एक दूसरे के इंटेलिजेंस चेक कर रहा है, लिंग्विस्टिक मतलब बोलने चालने में। इसमें पूछा गया आपसे बोथ द बॉडी एंड द ऑब्जेक्ट रिफर टू, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 2, बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, विजुअल स्पेशल इंटेलिजेंस इंक्लूड। विजुअल स्पेशल मतलब देख के सीखना बच्चे का, ठीक है, इमेजिन कर लेगा बच्चा, जो भी जैसे कोई भी आर्टिस्ट होता है, ठीक है, उसके माइंड में कोई भी चीज़ आ गई कि मैं ये बनाना है या उसने कहीं देखा नहीं है, न्यू चीज़ क्रिएटिविटी, ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के थ्रू आ गई। तो आपका इसमें क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला क्या है, द कैपेसिटी टू थिंक इन इमेजेस एंड पिक्चर्स टू विजुअलाइज एक्यूरेटली एंड एब्स्ट्रैक्टली। देखिए आपका आंसर तो फर्स्ट ही ठीक है, और भी देख लीजिए सेंसिटिविटी टू रेन पिच एंड मीटर। देखिए ये आपका आ जाएगा लिंग्विस्टिक में,
कि मेलोडी टोन्स इन सबकी नॉलेज है उसको, एबिलिटी टू कॉम्प्रीहेंड एंड क्रिएट स्टोरीज एंड पोएम्स, ये भी आपका पोएटिक में आ जाएगा। एबिलिटी टू क्लासीफाई नेचुरल फॉर्म्स सच एज एनिमल्स, प्लांट स्पीसीज, जो आपका नेचुरलिस्टिक होते हैं, जिनको नेचर के बारे में नॉलेज होती है, तो इसका आपका आंसर नंबर हो गया फर्स्ट सी। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या कह रहा है। A teacher's remark to boys in an education class, be strong and don't behave meekly like girls। देखिए जो भी टीचर है वो बच्चा से कह रहा है कि गर्ल्स की तरह मत रहो, ठीक है, या गर्ल्स की तरह नरम व्यवहार मत करो। मीकली मतलब क्या हो गया आपका, नरम व्यवहार, सॉफ्टली मत बोलो, थोड़ा तेज़ बोलो। तेज इन द सेंस ऐसा नहीं है कि तेज इन द सेंस ऐसा नहीं है कि मतलब कि लड़के बोलो थोड़ा बुलंद आवाज़ में, ठीक है। तो मेनली वो स्टीरियोटाइपिंग ही फॉलो, क्या गर्ल्स नहीं बोल सकती बुलंद आवाज़ में, ठीक है। तो बेसिकली आपका स्टीरियोटाइपिंग की बात कर रही है इनकी टीचर। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट शुड बी द पेडागोजिकल स्ट्रैटेजीज इन ए क्लासरूम विद डाइवर्स लर्नर। डाइवर्स लर्नर आपके कौन हुए, मतलब कि डाइवर्स, कोई भी क्लास है, कुछ हिंदी बोलेंगे, कुछ इंग्लिश बोलेंगे, कुछ मराठी बोलेंगे, तो टीचर को बेसिकली इसमें क्या करना है, ठीक है। इसमें पेडागोजिकल स्ट्रेटजीज क्या होनी चाहिए, स्ट्रैटेजीज क्या होनी चाहिए क्लासरूम की। रीजनेबल एकोमोडेशन, स्टैंडर्डाइज्ड मतलब कि फिक्स्ड है, ठीक है, डिकेस्ट्रलाइज्ड, इनफ्लेक्सिबिलिटी। अगर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी तो बच्चा सीखे कैसे, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका है कि रीजनेबल एकोमोडेशन। जब बच्चा उस एनवायरनमेंट में अपने आप को रीजनेबल अच्छा महसूस करेगा है, और सब अलग अलग टाइप के बच्चे हैं, डिफरेंट बच्चे हैं, तो टीचर उन्हीं के अकॉर्डिंग अच्छे समझा पाए, बता पाए। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रिलेटेड टू असेसमेंट फॉर लर्निंग। इन सब में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कौन सा है, असेसमेंट फॉर लर्निंग, मतलब लर्निंग के लिए असेसमेंट करना, ठीक है। तो सिंगल स्ट्रैटेजी ऑफ स्टेटमेंट assessment can provide complete information about children's progress and learning। देखिए ये आपका गलत इसलिए है कि सिंगल स्ट्रैटेजी सिर्फ ये एकमात्र स्ट्रैटेजी है क्या, बच्चे की प्रोग्रेस और लर्निंग को जानने के लिए बहुत से तरीके हैं और हम लोग के पास, ठीक है। इट्स सब टू ऑब्जेक्ट चेंज इज लर्निंग प्रोग्रेस ओवर टाइम। ये आपका बिल्कुल सही है कि हम लोग जो भी असेसमेंट फॉर लर्निंग करते हैं इसमें हम लोग ये देखते हैं कि जो भी आपका पर्टिकुलर टाइम है उसमें बच्चे की प्रोग्रेस कितनी हुई है, ये और हमें क्या प्रोग्रेस करवानी है। तो इसका वैसे तो आपका आंसर नंबर 2 सही है। थर्ड वाला भी देख लेते हैं, इट डज नॉट आइडेंटिफाई इंडिविजुअल स्पेसिफिक नीड्स ऑफ आवर चिल्ड्रंस। ये तो पहले ही कह इट डज नॉट आइडेंटिफाई, मतलब कोई भी बच्चा है तो उसकी जो भी नीड है वो नहीं बता पा रहा है, यहाँ पे स्पेसिफिक नीड अलग अलग बच्चों की नहीं समझ पा रहा है। डज नॉट आइडेंटिफाई, जो भी बच्चे हैं अलग अलग उनकी आइडेंटिफाई मतलब उनकी स्पेसिफिक नीड्स को नहीं समझ पा रहा है। और टीचर हेल्प्स टू आइडेंटिफाई चिल्ड्रन हु आर मेंटली रिटार्डेड। तो आपका इसका हो गया क्वेश्चन आंसर नंबर 2। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, एम ऑफ असेसमेंट शुड बी। कोई भी असेसमेंट होता है उसका एम बेसिकली क्या होता है आपका, देखिए कि बच्चे के अंदर फियर मतलब डर है किसी भी चीज़ का, ये तो गलत बात है। इनेबल कंपैरिजन मतलब एक का कंपैरिजन दूसरे से बच्चे से करना, कभी भी किसी भी दूसरे से बच्चे से कंपैरिजन करेंगे तो बच्चे का जो भी मोरल होगा वो डाउन होगा, ठीक है। टीचिंग लर्निंग, एड्स और प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग, सक्सेस का बेस्ट आंसर है क्रिएट फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी एंड इन्फीरियोरिटीज। सॉरी आपका ये आंसर नहीं है, क्रिएट फीलिंग। देखिए इसमें क्या है आपका कि जो भी बच्चा है उसकी मतलब कि उसके अंदर क्या है कि मतलब इनसिक्योरिटी ला देंगे, बच्चा खुद में ही सिक्योर ही नहीं है बताने के लिए, जैसे कि अभी हमसे गड़बड़ हो गई, ऑप्शन छूट गया, तो इसमें क्या है एड्स इन द प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग। सबसे सटीक आंसर अच्छा आंसर आपका ये है, एम ऑफ असेसमेंट शुड बी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है। क्वेश्चन नंबर 16,
ओनली स्पेशल असर्शन के ओनली स्पेशल चिल्ड्रन बेनिफिट्स फ्रॉम इंक्लूसिव एजुकेशन। सिर्फ जो भी इंक्लूसिव एजुकेशन होती है सिर्फ के उसमें स्पेशल बच्चे ही इंक्लूड होते हैं, ये बात तो गलत है, उसमें सब तरीके के बच्चों को लिया जाता है। ठीक है, और रीज़न क्या है, द कंसेप्ट ऑफ इंक्लूजन एजुकेशन बेस्ड ऑन द फिलोसफी ऑफ एड्रेसिंग ओनली लर्नर्स सम इम्पेयरमेंट। जो भी मतलब जिन बच्चों के अंदर प्रॉब्लम है सिर्फ वही इंक्लूजन में सारे बच्चे इंक्लूड होते हैं जिनके अंदर प्रॉब्लम होती है या जिनके अंदर प्रॉब्लम आपकी नहीं होती है। ठीक है, तो दोनों ही ऑप्शन आपके गलत हुए, तो आपका 16 का हो गया आंसर नंबर 4। 17 लिखते हैं, टू कैटर टू स्टूडेंट्स फॉर डिसएडवांटेज बैकग्राउंड टीचर्स टू प्रैक्टिस। देखिए, अगर कोई भी बच्चे हैं, ठीक है, वो अलग बैकग्राउंड से हैं, ठीक है, तो टीचर को क्या करना चाहिए, सोशल इंक्लूजन, सोशल मार्जिनलाइज, स्टैंडर्डाइज करिकुलम। अब तो उनको बच्चों को ना, जैसे कि अगर वो डिफरेंट मतलब डिसएडवांटेज बैकग्राउंड से हैं, अलग बैकग्राउंड से हैं, तो टीचर को थोड़ा डिफरेंटली उन बच्चों को प्यार से या सबके साथ इंटरेक्ट करके समझाना चाहिए। इसका ऑप्शन हो गया आंसर ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, इज एन एग्जाम्पल ऑफ असिस्टिव टेक्नोलॉजी टू एड मोबिलिटी फॉर स्टूडेंट्स विद लोकोमोटर एबिलिटी डिसएबिलिटी। जो भी लोकोमोटर मतलब चलने की जो भी तकनीकी है, ठीक है, उसमें आपकी प्रॉब्लम आ रही है। तो बेसिकली इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, किसी बच्चों को डिसेबिलिटी है, चलने में प्रॉब्लम है, टेक्नोलॉजी के थ्रू उसको कैसे असिस्ट कर सकते हैं। देखिए, उसको क्या, एक तो चलने में प्रॉब्लम है, उसको क्या हम क्या लार्ज प्रिंटिंग बुक से देंगे तो गलत है, वर्ड प्रेडिक्शन सॉफ्टवेयर, टैक्टाइल मटेरियल्स देखने में, उसको हम व्हील चेयर देंगे बेसिकली, तो अगर लोकोमोटर चलने में प्रॉब्लम है तो। डिफ़िकल्टीज इन मैथमेटिकल कंसेप्ट एंड कंप्यूटेशन आर टिपिकली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। देखिए, डिसकैलकुलिया, आपका क्या होता है कि किसी बच्चे को अगर मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम होती है तो आपका हो गया डिसकैलकुलिया। डिसलेक्सिया क्या हो गया, रीडिंग में प्रॉब्लम होती है। डिसग्राफिया, लिखने में प्रॉब्लम। ऑटिज्म कि जो भी आपका बच्चा है ब्रेन में प्रॉब्लम होती है, वो सोशल इंटरेक्ट नहीं कर पाता है बच्चा। इसका ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं आपका, टिपिकल आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिएटिव चिल्ड्रन इंक्लूड। जो भी क्रिएटिव बच्चा होगा उसके लिए क्या इंक्लूड्स है इन सब में, रिजिडिटी ऑफ आइडियाज़, तुरंत आइडियाज़ आ रहा है, ठीक है, फिर क्या है, हाई टॉलरेंस ऑफ बोर्डम, प्रेफरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, जटिलता, ठीक है, एंड आपकी कन्वर्जेंट थिंकिंग। आपकी थिंकिंग जो भी हुई वो डाइवर्जेंट होनी चाहिए, मतलब डिफरेंट तरीके से सोचिए, डिफरेंट चीज़ उसी से रिलेटेड अच्छी चीज़ें डिफरेंट वेज में बच्चा बताएं। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका हो गया 3, प्रेफरेंस फॉर कॉम्प्लेक्सिटी। बच्चा कोई भी जब कठिन चीज़ सीखेगा, क्रिएटिव बच्चा जो भी होगा वो कठिन चीज़ों की तरफ जाएगा और अपने दिमाग से उस चीज़ को सरल बना लेगा मोर ऑप्शन के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 21, मीनिंगफुल लर्निंग इंक्लूड्स। जो भी मीनिंगफुल लर्निंग होती है उसके अंदर क्या क्या इन्वॉल्व होता है। देखिए, प्रोविज़न फॉर रिवार्ड एंड पनिशमेंट, ये तो बात गलत है कि सिर्फ रिवार्ड्स, उपहार, ठीक है, आपके रिवार्ड्स और पनिशमेंट के लिए अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विद ईच अदर, ये बात सही है कि जो भी आपका लर्निंग होती है उसमें बच्चा एक दूसरे से मिलकर सीखता है। रिफ्लेक्शन और लर्निंग हाउ टू लर्न, कैसे बच्चा सीखता है। अपॉर्चुनिटी फॉर कंपटीशन विद पीयर्स, कंपटीशन नहीं करना है। तो आपका ऑप्शन इसमें ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3। आपका ऑप्शन नंबर इसमें 2 भी ठीक हो गया और ऑप्शन नंबर आपका 3 भी ठीक हो गया। ऑफिशियल जो भी वेबसाइट है सीटेट की, वहाँ से ये आंसर देख के बताए जा रहे हैं आप लोग को। तो 1 और 2 दोनों ठीक है आपका। क्वेश्चन नंबर 22, असर्शन कथन क्या है आपका, लर्नर सेंटर्ड अप्रोच इज वंस वेयर टेक्स्ट बुक इज द सेंटर फॉर ऑल लर्निंग। देखिए, कोई भी अगर लर्नर सेंटर्ड है तो बच्चे के अकॉर्डिंग चलेगा टीचर, ठीक है, टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग नहीं कि जो भी टेक्स्ट बुक में लिखा है बस वो रटवा दिया या पढ़वा दिया, ठीक है। और इसका तर्क क्या दिया, स्टूडेंट इन ए मिडिल स्कूल लर्न्स बेस्ट व्हेन आस्क्ड टू रिप्रोड्यूस द टेक्स्ट बुक। सिर्फ टेक्स्ट बुक नहीं, उसकी रियल लाइफ सिचुएशन भी जोड़ेंगी चीज़ें। तो आपके दोनों ही आंसर इसमें
गलत है, तो आपका आंसर नंबर इसमें 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 23, इन सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम लर्निंग, जो भी आपकी सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम है उसमें आपका क्या होगा, इट इज़ सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट कौन है बेसिकली आपके इसमें, जी आपके हैं जीन पियाजे तो नहीं है, आपके वाइगोस्की हैं, तो उनके अकॉर्डिंग हम लोग समझते हैं क्या है, इन ए परमानेंट मिजरेबल चेंज इन द चाइल्ड्स बिहेवियर। ठीक है, देखिए परमानेंट चेंज चाइल्ड बिहेवियर की बात नहीं की उन्होंने, सोशल इंटरेक्ट मतलब बच्चा मिल के सीखेगा, तो इसमें क्या है, को इंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, बच्चा जब एक से किसी को इंग्लिश लैंग्वेज आती है, किसी को पंजाबी, जब बच्चा एक दूसरे के साथ सीखेगा ना, वो 4 चीज़ें अच्छी सीख पाएगा। हैपनिंग बाई पेयरिंग ऑफ द स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, स्टिमुलस आपका क्या होता है, जैसे आपने गोलगप्पा देखा और रिस्पॉन्स आया कि आपने उसको खा लिया, खाने की इच्छा हुई। ठीक है, तो इसका आपका हो जाएगा आंसर नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, शुड बी द बेसिस फॉर ए कॉन्ड्यूसिव क्लासरूम इन्वायरमेंट फॉर लर्निंग, जो भी आपकी कॉन्ड्यूसिव क्लासरूम है उसके आपको क्या चाहिए। ठीक है, उचित कक्षा वातावरण का आधार होना चाहिए। उचित कक्षा का क्या अच्छा वातावरण क्या होगी, देखिए कि उसमें क्या हो जाए कि रीइंफोर्समेंट नहीं, जहाँ पे वो आपका नेगेटिव वर्ड है, कंपटीशन करा दे बच्चों के साथ, कोऑपरेशन और कोलैबोरेशन आपका पॉजिटिव वर्ड है, यही सही है। सेग्रीगेशन मतलब बच्चों को सेपरेट कर दे, तो इसका आपका आंसर नंबर हो गया आंसर नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 25 असर्शन मतलब कथन, इसमें आपका क्या हुआ, इंकरेजिंग मिडिल स्कूल चिल्ड्रन टू मेक इंट्यूटिव गेसेस एंड प्रॉम्प्टिंग देम टू लुक फॉर डिफरेंट वेज इफेक्टिव स्ट्रैटेजी टू प्रमोट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। देखिए इसमें क्या है, कोई मिडिल स्कूल चिल्ड्रन है, ठीक है, मतलब 6 to 8 वाला, प्राइमरी आपका 1 to 5, 6 to 8 आपका मिडिल, ठीक है, उसको डिफरेंट वेज में कहा है, डिफरेंट वेज में वो सीखे इससे कि अपनी प्रॉब्लम को अलग अलग तरीके से सॉल्व कर पाए। ये बात आपकी बिल्कुल सही है। इसका तर्क देखते हैं, रीज़न देखते हैं सही है कि नहीं। चिल्ड्रन लर्न थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिस्कसिंग एंड थिंकिंग ऑफ मल्टीपल पर्सपेक्टिव, तो बात बिल्कुल सही है कि बच्चा मल्टीपल पर्सपेक्टिव से सीख रहा है। एक क्वेश्चन के 4 आंसर बता पा रहा है, 4 तरीकों से बता पा रहा है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 26, क्वेश्चंस इन द क्लासरूम शुड बी आस्क्ड बाय द टीचर, क्लास में क्वेश्चन कैसे होने चाहिए, अगर स्टूडेंट पूछे एंड टीचर बता दे सिर्फ, ये गलत है। इसमें क्या है कि सिर्फ टीचर पूछे और स्टूडेंट बता दे, सबसे बेस्ट कौन सा ऑप्शन होगा जिसमें दोनों ही इंटरेक्ट करें। इसमें क्या है आपका, शुड नॉट आस्क्ड और रिस्पॉन्स एनी, मतलब ना किसी ने पूछा ना किसी ने बताया। ठीक है, इसमें क्या है, शुड बी आस्क्ड एंड आंसर बोथ बाय द टीचर एंड द स्टूडेंट, तो आपका बेस्ट आंसर क्या हो गया इसमें 4th वाला, कि बच्चा जो भी है वो पूछ रहा है, टीचर भी पूछ रहा है, बता रहा है, दोनों इंटरेक्ट कर रहा है, दोनों एक्टिव है। इंट्रेंसिक मोटिवेशन अमंग्स स्टूडेंट कैन बी इंक्रीज्ड बाय, देखिए आपके 2 तरह के मोटिवेशन होते हैं, एक तो इंट्रेंसिक, एक तो एक्सटेंसिव। इंट्रेंसिक मतलब इंटरनल और एक्सटेंसिव मतलब एक्सटर्नल। इंट्रेंसिक क्या होता है, जब आप खुशी के लिए कोई भी चीज़ सीख रहे हैं, जैसे हम पढ़ा रहे हैं, हमारी खुशी है इसमें, हम चाहते हैं आपको पढ़ाना, तो इंट्रेंसिक हो गया। एक्सटेंसिव कि रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है, बच्चा इसलिए सीख रहा है, या मम्मी से चॉकलेट मिलेंगी, या स्कूल में फर्स्ट आना है, प्राइज़ मिलेगा, वो एक्सटेंसिव हो गया। इंट्रेंसिक क्या हुआ आपका, देखिए ऑफरिंग मटेरियलिस्टिक रिवार्ड, या एक्सटेंसिव हो गया निगेटिव रीइंफोर्समेंट, फियर ऑफ पनिशमेंट की वजह से सीख रहा है बच्चा। और इंट्रेंसिव में क्या होगा कि खुशी से सीख रहा है, तो आपका आंसर नंबर 4 हो जाएगा। स्टूडेंट्स इन मिडिल क्लास कंस्ट्रक्ट नॉलेज एंड मेक मीनिंग थ्रू, जो भी स्टूडेंट है मिडिल क्लास का मतलब 6 to 8 का, ये आपका भी नॉलेज उसको कैसे कंस्ट्रक्ट करेगा। ठीक है, देखिए एक तो बिल्कुल सही, एक्टिव एक्सप्लोरर्स, एक्टिव वर्किंग ऑन एब्स्ट्रैक्ट, बच्चा क्रिएटिव होगा, जो भी चीज़ हमें दिख नहीं रही है, ठीक है, उसमें भी वो सोच पा रहा है, कर पा रहा हूँ चीज़ें।
इंक्वायरी एंड एक्सपेरिमेंटेशन, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं चीज़ों पर, इंटरेक्शन विद पीयर्स एंड स्टूडेंट्स। तो आपके सारे ऑप्शन सही हैं, तो इसमें आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। टीचर्स शुड encourage चिल्ड्रन टू थिंक ऑफ एबिलिटी एज डैश एंड फेल्योर एज। देखिए, टीचर बच्चों को इनकरेज कैसे कर रहा है, कैसे उनकी थिंकिंग को बढ़ावा दे रहा है। देखिए, एबिलिटीज इंक्रीमेंट होना चाहिए, ठीक है, एंड अपॉर्चुनिटी फॉर इम्प्रूवमेंट फिक्स नहीं होनी चाहिए, ठीक है। शेमफुल ह्यूमिलिटी ये भी गलत है। फिर यहाँ पे फिक्स्ड है, फिक्स वही होगा, फ्लेक्सिबल, इंक्रीमेंटल, फिर शेमफुल है, शेमफुल नहीं होनी चाहिए। तो आपको ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 13 लास्ट क्वेश्चन है। वुड बी अ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर फॉर चिल्ड्रंस एकेडमिक फेल्योर। जो भी बच्चा है उसके मेनली चिल्ड्रन के फेल्योर में क्या है, ठीक है। चिल्ड्रन के फेल्योर में बेसिकली सबसे ज़्यादा क्या इसमें कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। देखिए, अगर कोलैबोरेशन करके बच्चा सीख रहा है तो वो तो अच्छी बात है, इंक्लूसिव क्लास में सीख रहा है ये भी है, मीनिंगफुल लर्निंग हो रही है। डीप कॉन्सेप्चुअलाइज करिकुलम कि एग्जैक्टली आपको बताना कुछ और है और टीचर ने बता कुछ और दिया, ये सबसे ज़्यादा, ये आपका बेस्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, ये आपका पेपर 2 है, पेपर 2 है और इसमें आपका ये 28 दिसंबर का पेपर है इवनिंग शिफ्ट का। और भी प्ले लिस्ट अवेलेबल है, सब देख लीजिएगा आप लोग, 1 बाय 1 करके हेल्प करेगी आप लोग को सीटेट एग्जामिनेशन में। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।